हमने पार्सन्स के टॉपिक को अधूरा छोड़ा था। आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। प्रतिमान विकल्प या प्रतिमान चर सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जो पूर्णतः कर्ता की अंतःक्रिया विभिन्न रूपों में अमूर्त प्रदर्शन है। यानी सामाजिक व्यवस्था में कर्ता जो क्रिया करता है वो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वह महसूस कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण इकाई क्या है? भूमिका, अपेक्षा या भूमिका निर्वाह। अगर कोई व्यक्ति है वो या तो भूमिकाओं की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करेगा कि हमको, या भूमिका निर्वाह करेगा। भूमिका अपेक्षा क्या होती हैं? जो व्यक्ति सामने वाला हमसे अपेक्षा करता है कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे। जैसे कि हमारे घर वाले हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बनेंगे। और वास्तविक भूमिका है यानी जो हम वास्तव में हैं। इस प्रकार व्यक्ति की दो प्रकार की भूमिका होती है, भूमिका अपेक्षाएं और वास्तविक भूमिकाएं। भूमिका अपेक्षा समाज द्वारा अपेक्षित होती है और भूमिका निर्वाह जो वास्तव में करता है। दोनों भूमिकाओं में सामंजस्य होने की व्यवस्था बनी रहती है। हम कैसे न कैसे करके हमारी जीवन में दोनों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमको कभी ना कभी तनाव का सामना करना पड़ता है। इन दोनों के सामंजस्य, इन दोनों की कंपैरिबिलिटी में दोनों में तनाव महसूस होता है। कभी हम हर कोई व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार हमेशा कार्य नहीं कर सकता, कभी कभी उसको अपने अनुसार भी कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार उसके सामने हमेशा दो विकल्प रहते हैं। इन दो विकल्पों की बात को पार्सन्स ने प्रतिमान चर कहा है। और प्रतिमान चर को देखें, इसमें 5 जोड़े होते हैं। प्रत्येक के साथ 2 प्रकार की भूमिकाएं विकल्प होती है। 5 जोड़ों की बात की, प्रत्येक के साथ 2 प्रकार की भूमिकाओं के जोड़े हैं, जिसमें से 5 भावनात्मक आधार पर है, 5 लक्ष्यों के आधार पर है। भावना के आधार पर क्या है? अगर हमारी घर में हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे अतिथि आए यानी हमारे गेस्ट आए, वो हमसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आज हम उनको घुमाने के लिए कहीं बाहर लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमें उस दिन अपने कार्य को जॉब पर जाना है या ऑफिस जाना है, ऑफिस के कार्य करने हैं, तो हमारे पास 2 प्रकार की स्थितियां बनेगी। या तो हम मेहमानों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसको घुमाने लेके जाएं, या हम बॉस के एक्सपेक्टेशन के अनुसार बॉस के कार्य करें, अपना वास्तविक कार्य करें। वो हमारी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रकार 2 प्रकार की, सबको ही पता है कि 2 प्रकार की मन हमेशा करता है, करें या ना करें, करें या ना करें। इस प्रकार की 5 प्रकार की भावनात्मक और 5 प्रकार लक्ष्यों के आधार पर बताया गया है। पहली है भावनात्मक और भावनात्मक तटस्थता। व्यक्ति के सामने एक भूमिका होती है भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे, दूसरी होती है भावनात्मक तटस्थता। जैसे कि कभी कभी हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, तो हमारे भावना कहेगी नहीं, सो जाते हैं। दूसरा भावनात्मक तटस्थता बात करेगी, नहीं हमें अपना कार्य, कल एग्जाम है, आज हमको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार माँ और बच्चे के संबंध में देखते हैं, डॉक्टर और मरीज के संबंध में देखते हैं। माँ बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, और वही डॉक्टर और मरीज भावनात्मक तटस्थता के आधार पर उसका इलाज करता है। वहीं विशिष्टीकरण और सार्वभौमिकता के आधार पर बताया है। विशिष्टीकरण भावनात्मक आधार पर जुड़ी होती है, विशेष नियम पर आधारित होती है। जज का बेटा कटघरे में चोरी के नियम में खड़ा है, तो वो क्या करेगा? विशिष्ट नियम के आधार पर उसको बरी कर देगा, या सभी के लिए जो समान नियम है उसको लागू करेगा? तो वो उसके सामने 2 प्रकार की तनाव उत्पन्न हो जाएगा उस टाइम। या तो अपने बेटे का पक्ष ले, या सभी के लिए जो नियम है उसके आधार पर उसको सजा दे। वो क्या करेगा? उसके सामने 2 प्रकार के तनाव हो जाएंगे। प्रसरण बनाम विशिष्टता। प्रसरण यानी संपूर्ण पक्ष का जुड़ा हुआ, और सामाजिक संबंध, विशिष्टता यानी सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ। जैसे कि प्रसरण यानी दुकान और ग्राहक का संबंध। अगर कोई रिश्तेदार हमारी शॉप पे किसी चीज़ को मांगने आता है, तो सभी के लिए जो हमारे संबंध है, हम उनसे पैसे लेंगे और सामान देंगे। ये होता है संपूर्ण पक्ष से जुड़ा हुआ प्रसरण। वहीं शिक्षक व छात्र का संबंध सामाजिक संबंधों से विशिष्टता के आधार पर, एक तरह से हम भावनात्मक आधार पर, सामाजिक संबंध के आधार पर देखते हैं। प्रदत्त बनाम अर्जित।
भारतीय समाज में नौकरशाही की दुविधा यही है। भारतीय समाज में जो गवर्नमेंट जॉब में जो लगे हुए ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो प्रदत्त के जन्म के आधार पर अपनी भूमिकाओं को निभाए या अर्जित योग्यता के आधार पर अपनी भूमिकाओं को निभाए। यानी कि या तो वो अपने रिश्तेदारों को प्रदत्त, यानी वो जन्म के आधार पर भूमिका को जन्म के आधार पर भूमिका या अर्जित योग्यता के आधार पर भूमिका। पर भारतीय समाज में योग्यता के आधार पर भूमिका है। वहीं कई समाजों में जैसे कि यूरोपीय समाज में पहले, आज नहीं, पहले राजाओं के टाइम पर प्रदत्त के आधार पर भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता था। वहीं स्वयं अभिमुख बनाम समूह अभिमुख, राजनीतिक नेता अगर वो भ्रष्टाचार या अगर वो स्वयं के हित का चाहता होगा तो स्वयं अभिमुख कार्य करेगा। वो अपने ही लालच में अपने ही कार्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, अपने ही हित के बारे में सोचेगा। वहीं समूह अभिमुख मतलब सभी संपूर्ण समाज के बारे में सोचेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति के ऊपर दो प्रकार की भूमिकाएं देखने को मिलती हैं, एक भावनात्मक और दूसरी भावनात्मक तटस्थता, दूसरी है विसरण बनाम सार्वभौमिकता, तीसरी है प्रसरण बनाम विशेषता, चौथी है प्रदत्त बनाम अर्जित, वहीं पांचवी है स्वयं अभिमुख बनाम समूह अभिमुख। इस प्रकार की दो प्रकार की भूमिकाएं देखने को मिलती हैं। आगे सामाजिक व्यवस्था में संतुलन के लिए सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। सामाजिकरण किस प्रकार होता है, परिवार के आधार पर, और सामाजिक नियंत्रण कानून के आधार पर होता है। इसमें प्राथमिक सामाजिकरण परिवार व्यक्तिगत निर्माण में उत्पादन के कारखाने हैं। इन्होंने बताया कि परिवार को व्यक्तित्व निर्माण के उत्पादन का कारखाना बताया। इन्होंने परिवार की एक तरह से आलोचनात्मक टिप्पणी की है। द्वितीय संस्था, इन्होंने समाज को सेफ्टी वॉल्व कहा है, द्वितीय संस्था को, जिसमें वैश्याएं आ जाती है जो समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व का कार्य करती है। नियंत्रण के बारे में बताया कि विचलन व्यवहार को नियंत्रित करना ही नियंत्रण है। विचलित यानी जो अपराधी व्यवहार है उसको कंट्रोल करना ही विचरण है। पहले हम 3 चीज़ों से इस प्रकार की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अनुनय, अवरोधन और पृथक्करण। अनुनय यानी हम प्यार से उसको समझा सकते हैं, कृपया आप ऐसा कार्य ना कीजिए। दूसरा है अवरोधन, हम उसे रोक सकते हैं अगर वो नहीं माने। तीसरा है पृथक्करण, अगर वो नहीं मानता तो हम उसको समाज से या अलग कर सकते हैं। इस प्रकार हम तीनों कार्य करके अलग कर सकते हैं। इन्होंने पृथक नाभिकीय परिवार की बात की, जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली जो अमेरिका में पाई जाती है। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली आजकल समाज में, औद्योगिक समाज में संयुक्त परिवार की भूमिका कम हो गई है और एक न्यूक्लियर फैमिली की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है। लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली को इन्होंने अच्छा बताते हुए कहा कि व्यक्ति आज परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपितु संपूर्ण समाज के लिए कार्य करता है। इस प्रकार न्यूक्लियर फैमिली में व्यक्ति अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कार्य करता है, और ये एक पृथक नाभिकीय परिवार की आधार है। वहीं लॉकवुड और गोल्डथॉर्प ने प्राइवेट फैमिली की बात की। संस्थाकरण के बारे में उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया है, एक संरचना है। वाईपी दामले ने पार्सन्स की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में रखा। वाईपी दामले ने पार्सन्स की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया। इन्होंने क्रिया और व्यवस्था के सिद्धांत एडवर्ड सील्स के साथ मिलकर कार्य किया। इन्होंने स्त्रीकरण की बात की। स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजित होता है। व्यक्ति ऊंच नीच के क्रम विन्यास में विभाजित होता है। इसके उन्होंने 6 आधार बताए हैं। नातेदारी, अर्जित, नातेदारी के आधार पर स्त्रीकरण, अर्जित परिस्थिति, द्रव्य यानी धन, शक्ति, सत्ता और व्यक्तिगत विशेषता यानी योग्यता। इस आधार पर स्त्रीकरण की इन्होंने आधार बताए हैं। इन्होंने संरचना की बात की। इन्होंने बताया कि सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमान, साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को संरचना कहेंगे। संरचना की बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि है ना, कोई व्यक्ति, संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान होते हैं। संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान कोई व्यक्ति के पद और परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था समाज में सामाजिक संरचना को डिफाइन करती है। वहीं इन्होंने प्रकार्य की बात की। प्रकार्यों के बारे में इन्होंने बताया कि प्रकार्यों के बारे में इन्होंने वही बात की है। पार्सन्स ने प्रकार्यवादी माने जाते थे। प्रकार्यवादियों की इन्होंने व्यापारिक सौदे के बारे में बात की और मूल्य मत के बारे में बात की। इनका मानना था कि
जैसे कि व्यापारी में सौदे में लोग एक नियमबद्धता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसी प्रकार समाज में प्रकार्य तभी बन पाएगा जब व्यक्ति नैतिक वचनबद्धता के द्वारा दोनों पक्ष समान रूप से जुड़े रहें। वहीं मूल्य मत एक पर अधिक बल दिया और इन्होंने सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण के द्वारा हो सकता है। इन्होंने समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा जो संरचना और पहलुओं पर बड़ा सटीक विश्लेषण किया है। इस प्रकार इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत इकाई कर्ता, उनकी प्रक्रिया, स्थिति और भूमिका और समूह है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? भूमिका, समूह, उनकी प्रक्रिया, इकाई। इस प्रकार पार्सन्स ने कई चीज़ों पर अपने दृष्टिकोण दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।